साधना और पायल यूं तो जेठानी और देवरानी थी, लेकिन दोनों के शौक बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों को मेकअप का, शॉपिंग का और बाहर खाना खाने का बहुत शौक था। पर इन सबसे ज्यादा उन्हें शौक था लिपस्टिक्स का। उन दोनों के पास जितनी लिपस्टिक थी, इतने में तो कोई एक दुकान खोल लेता। फिर भी उनका शौक पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन जब दोनों बाहर से खुश होते होते आ रही हैं, अरे दोनों इतना बत्ती से दिखाते दिखाते क्यों आ रही हो? अब क्या कांड कर आई हो? अरे माँ जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम कांड ही करते हैं? हाँ माँ जी, ऐसा क्यों कहा आपने? तुम दोनों के काम ही ऐसे होते हैं, और जब भी साथ जाती हो ना कुछ तो जरूर करके आती हो। अगली बार गई थी बाजार घर का सामान लाने को, तो साथ में 12 लिपस्टिक उठा लाई। पूछा तो दोनों कहती हैं माँ जी सेल लगी थी। हाँ तो सेल ही लगी थी माँ जी, हम सेल में ही तो लाए थे 12 लिपस्टिक। सेल में लाए थे? अच्छा, वो भी इतनी महंगी लिपस्टिक? एक लिपस्टिक 500 रुपए की थी। माँ जी ये तो सेल में थी वो लिपस्टिक, नहीं तो 700 की एक मिलती है बाजार में। हाँ नहीं तो। अरे लानी ही थी तो एक तो लेकर आती, 12 लाने की क्या जरूरत थी? ओहो माँ जी, अब छोड़िए ना उस बात को। हाँ उस बात को छोड़ो, अब ये बताओ आज क्या कांड करके आई हो जो दोनों इतना खुश हो? नहीं माँ जी, कुछ नहीं किया है हमने, सच ना भाभी। हाँ बस छोटी मोटी चीजें ली है अपने लिए। कौन सी छोटी चीज ली है, जरा मैं भी तो देखो। वो बस ये छोटी सी और धीरे से साधना लिपस्टिक निकालती है। ये लिपस्टिक माँ जी बस। क्या फिर से लिपस्टिक? अरे तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? फिर से लिपस्टिक उठा ले आई। अरे माँ जी ये नया कलेक्शन है सच में। अरे भाड़ में जाए तुम्हारा नया कलेक्शन, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? साधना और पायल लिपस्टिक के पीछे इस तरह पागल थी जैसे कोई बच्चा चॉकलेट के पीछे होता है। दोनों जब भी कुछ लेने जाती तो वहाँ से लिपस्टिक उठा ले आती। अब तो इनकी इस आदत से उनके पति भी परेशान हो गए थे। नहीं, अब तुमने अगर मुझसे तुम्हारी इन फालतू लिपस्टिक के लिए पैसे मांगे ना, तो मैं तुम्हारी ये सारी लिपस्टिक उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मैंने तुम्हें कभी कुछ खरीदने से रोका नहीं, पर जरा तुम ही देखो, यहाँ तुम्हारे अलमारी में भंडार है लिपस्टिक का। प्लीज सुनिए ना, वो नए शेड्स आए हैं मेरी फेवरेट ब्रांड के। अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें लिपस्टिक के लिए पैसे नहीं दूंगा, ये समझ लो। प्लीज मान जाइए ना, इस बार बस लेने दीजिए ना। तुम्हारा हर बार का यही बहाना होता है पायल, इस बार मैं तुम्हें किसी भी हालत में पैसे नहीं दूंगा। पर आप तो जानते हैं कि मुझे लिपस्टिक का कितना शौक है। शौक होना एक बात होती है, तुम ये ड्रॉअर खोल के देखो तो सही, कितनी लिपस्टिक है तुम्हारे पास। ये शौक नहीं पागलपन है तुम्हारा। नहीं मतलब नहीं, इस बार मैं पैसे नहीं दूंगा। साधना और पायल के पतियों ने इस बार उन्हें लिपस्टिक के लिए पैसे देने से साफ मना कर दिया। अब दोनों उदास हो गई थी और सोच रही थी कि कैसे वो लिपस्टिक खरीद पाएंगी। रवि ने तो साफ साफ मना कर दिया कि इस बार वो लिपस्टिक के लिए पैसे नहीं देंगे। हाँ, सूरज ने भी मुझे बहुत डांटा इस बार कि अगर मैंने लिपस्टिक खरीदी तो सारी लिपस्टिक फेंक देंगी। अरे अब हम क्या करें? अरे दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और ये केले की तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है दोनों ने? कुछ नहीं माँ जी, आप बताइए क्या काम था आपको? ये लो पैसे और बाजार से सब्जी ले आओ, घर में कोई सब्जी नहीं है। पैसे? पैसे? अरे क्या हुआ, पहले कभी पैसे नहीं देखे क्या? अब जाओ जल्दी और बाजार से सब्जी लेके आओ, ताजी और अच्छी ले आना, समझी? हाँ माँ जी हम समझ गए। चल पायल हम ले आते हैं। साधना और पायल को एक तरकीब सूझी थी कि वो थोड़ी बहुत सब्जी लेने के बाद बचे हुए पैसों से लिपस्टिक ले लेंगी। क्या आइडिया है भाभी, हम लिपस्टिक भी ले लेंगे और किसी से पैसे भी मांगने नहीं पड़ेंगे। हाँ, सब्जी ना हम एकदम सस्ती वाली लेंगे, इससे हमारे ज्यादा पैसे बच जाएंगे। हाँ भाभी, आपको पता है हमारी फेवरेट ब्रांड की नई लिपस्टिक आई है बाजार में, मजा आएगा, सारी ले लेंगे। हाँ पर ध्यान रहे, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? नहीं तो हमारी खैर नहीं। हाँ हम पूरा ध्यान रखेंगे इस बात का। साधना और पायल सब्जी से मिले पैसों से थोड़ी बहुत सब्जी लेकर बाकी पैसों से एक महंगी लिपस्टिक ले लेती है और घर आ जाती है। और रात को जब सब खाना खाने बैठे होते हैं तब, आज खाने में आलू बनाए? क्यों, कोई सब्जी नहीं थी क्या घर में? अरे आज तो तुम दोनों गई थी ना सब्जी लेने, फिर आलू ही ले आई क्या? अरे माँ जी आपको पता नहीं सब्जी कितनी महंगी हो गई है। ये आलू भी ना बहुत महंगे थे और सब ले रहे थे, इसलिए हमने भी ले लिए। लीजिए खाइए, आपको पसंद आएंगे, ये कश्मीर के आलू हैं। कश्मीर के तो सेब मशहूर है ना, फिर ये? अरे आलू भी मशहूर है, आपको नहीं पता? आप खाइए ना, बहुत स्वादिष्ट है। साधना और पायल ने अब रोज ऐसा ही करना शुरू कर दिया। कभी वो करेला ले आती तो कभी टिंडे, और सबको कुछ न कुछ बोलकर पटा लेती और खुद के लिए बचे हुए पैसों से हर बार नई लिपस्टिक ले आती। पर अब उनकी सास को उन पर शक हो गया था। माँ जी हम बाजार जा रहे हैं सब्जी लाने। ठीक है जाओ, आज तो मैं भी इनका पीछा करती हूँ। देखो तो सही, सब्जियाँ अचानक इतनी महंगी कैसे हो गई? रोज रोज टिंडे और करेले खाकर परेशान हो गए। लीलावती पायल और साधना का पीछा करती है और दोनों के पीछे बाजार जाती है। देखती है कि उसकी दोनों बहुएं सब्जी लेने के बजाय लिपस्टिक की दुकान में चली जाती हैं। अच्छा तो ये माजरा है,
अब मुझे समझ में आया क्यों सब्जियां इतनी महंगी हो गई है। ये दोनों अपने लिए लिपस्टिक ले रही हैं और जो बचे कुछ पैसे बचते हैं उससे सब्जी ले आती है। अरे क्या करूं मैं इन दोनों का। इनकी ये लिपस्टिक खरीदने की आदत पता नहीं कैसे जाएगी, पर इस बार तो मैं इन्हें अच्छा सबक सिखा कर रहूंगी। आज तो मजा ही आ गया नहीं, बहुत अच्छे शेड्स मिल गए। अरे भाभी, ये हमारे घर से इतनी औरतें क्यों बाहर निकल रही हैं? हाँ, ये सब तो हमारे ही घर से निकल रही हैं। अरे तुम दोनों ने लिपस्टिक की सेल तो बहुत ही अच्छी लगाई है। कितने अच्छे अच्छे ब्रांड की लिपस्टिक है तुम लोगों के पास। देखो, मैं ये 3 लेकर आई हूँ तुम्हारे घर से। क्या सेल? वो भी लिपस्टिक की? माँ जी! माँ जी, हमारी लिपस्टिक आपने सेल में लगा दी? हाँ माँ जी, ये सारी हमारी लिपस्टिक्स है, हमने बड़े मन से खरीदी है। मन से या चोरी से? हमें सब्जी ना खिलाकर खुद लिपस्टिक खरीद रही थी। अब ये सारी लिपस्टिक सेल में चली गई और अगले 2 महीनों तक कोई लिपस्टिक नहीं खरीदनी, तुम्हें समझ गई? हमें माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का। हाँ माँ जी, सॉरी। ठीक है, इस बार माफ कर देती हूँ। तो हम लिपस्टिक ले सकते हैं ना माँ जी फिर? भगवान, रुको, तुम दोनों की आज ना डंडे से पिटाई करती हूँ। नहीं माँ जी, नहीं लेंगे हम। उसकी सास मनोरमा में काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। मनोरमा जी भी अपनी बहू को बेटी की तरह ही मानती थी। एक दिन, जी उठ जाइए ना, सुबह हो गई है। अरे यार जाओ ना, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। और मुझे भी पता है सुबह हो गई है, छोटा बच्चा नहीं हूँ मैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, ये लीजिए आपकी चाय। मैं तुमने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती ना। नहीं मम्मी जी, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। अच्छा ठीक है बहू, आज तुम सारे काम निपटा लो, फिर हम बाहर चलेंगे। आज ना मेरी बहन के पोते का जन्मदिन है। ऋषभ को तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तू ही चल मेरे साथ। ठीक है मम्मी जी, उससे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लेती हूँ। चल मैं हेल्प कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों सास बहू साथ में किचन में काम करने लगती है। तभी ऋषभ वहाँ आता है। तो मेरी माँ से यहाँ काम करवाया जा रहा है क्यों? नहीं जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मम्मी जी तो बस मेरा हाथ पटा रही है। हाँ बेटा, मैं तो बस बहू की हेल्प कर रही थी। माँ आप रहने दीजिए, आप हमेशा इसकी साइड लेती है। मुझे पता है आजकल की बहू कैसे अपनी सास की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। अरे बेटा, काव्या ऐसी नहीं है, तो इतना मत सोच। अरे माँ मैं कह रहा हूँ ना, आपको नहीं पता, ऐसी लड़कियों की लगाम खींच कर रखना जरूरी है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? कॉफी बना कर दो। जी अभी आई। ऋषभ की बातें सुनकर मनोरमा जी को लगा कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है, इसीलिए शायद इतना ज्यादा सोच रहा है। अरे बहू, ऋषभ की बातों पर ध्यान ना देना, वो थोड़ा सा ना बावरा है, ज्यादा सोचता है। जी माँ जी। वहीं दोपहर में सारे कामों से फ्री होकर दोनों सास बहू मौसी जी के पोते के बर्थडे में चली जाती है, जिससे उन्हें शाम को आने में देर हो जाती है। कहाँ थी अब तक, कहाँ घूम रही थी? अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहा है। आज तेरी मौसी के पोते का जन्मदिन था, तो मैं बहू को वहीं लेकर गई थी। मुझे लगा उसका मन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। माँ आप इस लड़की की बातों पर पर्दा क्यों डाल रही है? मुझे पता है अपनी सहेलियों के साथ गई होगी घूमने, और मैं ऐसे कुछ बोलूँ ना, इसलिए आप बातों पर पर्दा डाल रही हो। और अगर बर्थडे था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे क्योंकि तुझे बोलने पर भी तू हमेशा साथ जाता तो है नहीं, काम का बहाना मार कर तुझे तो ऑफिस ही जाना होता है, इसलिए। मैं सब देख रहा हूँ, जब से ये काव्या आई है ना, न जाने इसने ऐसा क्या किया है कि आप हमेशा इसी का साथ देती हो। तो साथ मुझे क्या, एक दिन आपको ही भुगतना पड़ेगा। फिर ऋषभ कमरे में चला जाता है। मेरे जूते उतारो। जी अभी उतारती हूँ। मेरे कपड़े निकाल कर रखो कबर्ड से, मैं तब तक नहा लेता हूँ। जी। तभी काव्या देखती है कि पति की शर्ट पर किसी के लिपस्टिक के निशान है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप ऋषभ का काम करके वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ बेटा, कोई बात है तो बता, इतनी उदास क्यों है? देख ऋषभ की बात को ना दिल पर मत लिया कर, वो बहुत बड़ बोला है, कुछ भी बकता रहता है। माँ मैं वैसे तो ध्यान नहीं देती, लेकिन मेरे प्यार में क्या कमी रह गई कि इन्हें दूसरी लड़की के पास जाने की जरूरत पड़ गई। क्या मतलब? आज मैंने इनकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देखा। हमेशा इनकी शर्ट से लेडीज परफ्यूम की स्मेल आती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। क्या कह रही है बेटा तू ना ऋषभ से इस बारे में कुछ मत कहना, मैं ही कुछ करती हूँ। वहीं शाम को, काव्या मैं तुमसे परेशान हो चुका हूँ। क्या है ये सब? सारा दिन कमरा बिखरा रहता है, खाना ढंग से नहीं बनाती, जब देखो तब घूमने निकल जाओगी, और बाद में अगर मैं कुछ कहूँ तो माँ का नाम लगा देती हूँ, और माँ भी तुम्हें बहुत सपोर्ट करती है। सॉरी जी, अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी, अपनी गलतियों का ध्यान रखूंगी। तुमसे नहीं होने वाला कुछ, मैं जा रहा हूँ और तुम रहो अकेले इस घर में। और ऋषभ वहाँ से चला जाता है। वो रात भर घर नहीं आता। माँ जी मुझे बहुत चिंता हो रही है, सुबह होने वाली है, कब से हम इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऋषभ जी अब तक घर नहीं आए। अरे जाने दे बहू से, ऋषभ जो भी कर रहा है एक दिन वो बहुत पछताएगा। वहीं अगली सुबह जब ऋषभ घर आता है, कहाँ था ऋषभ तो पूरी रात? अपनी बहू से पूछो माँ, इसी से परेशान होकर मैं घर छोड़कर चला गया था। काव्या, ऋषभ ये क्या कह रहा है? क्या तुमसे अब मेरा बेटा भी नहीं संभाला जाता? मैंने जीवन के 25 साल इसे संभाला है, और तुमने अभी से इसकी ये हालत कर दी है। पति परमेश्वर होता है, लेकिन तुम्हें क्या, छोड़ो। जा बेटा तू आराम कर, आज मैं तेरी पसंद का खाना बनाऊंगी। फिर ऋषभ मुस्कुराते हुए कमरे में चला जाता है। अरे बेटा तू रो क्यों रही है? रो मत, मैंने तो बस इसलिए जानबूझकर तुझे डांटा कि ऋषभ को लगे कि मैं उसके साइड हूँ। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। कमरे के बाहर दोनों खड़ी होकर ऋषभ की बातें सुन रही होती है। हाँ दामिनी यार, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पहले जब मैं काव्या से बुरा बर्ताव करता था ना, तो माँ का कोई रिएक्शन नहीं होता था। अब तो माँ भी उससे नफरत करने लगी है,
आज उन्होंने उसे खुद खरी खोटी सुनाई। अब तो शायद कुछ दिनों में वो खुद तंग आकर घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर तुम बनोगी मेरी दुल्हनिया। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम टू बेबी। देखा? हाँ मम्मी जी, यानी कि इनका माइंड कोई और कंट्रोल कर रहा है, जिस कारण ये सब हो रहा है। हाँ, और अब हमें ही कुछ करना होगा। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर ऋषभ की हर हरकत पर नजर रखने लगती है। वहीं दामिनी ऋषभ के ऑफिस में ही काम करती थी और हर समय उसके साथ रहती थी। इसी दौरान वो ऋषभ के मन में उसकी फैमिली और पत्नी के लिए बहुत सारी बुरी बातें भरती है ताकि ऋषभ अपनी बीवी को डिवोर्स देके उससे शादी कर सके। बेबी, तुम कब शादी करोगी मुझसे? शादी का वादा मुझसे किया था और पत्नी उस काव्या को बना लिया। वो तो एक नंबर की नाकारा बीवी है। बताओ करती ही क्या है तुम्हारे लिए? बात तो तुम्हारी सही है दामिनी, वो सारा दिन घर में रहती है लेकिन घर अस्त व्यस्त रहता है, पता नहीं क्या करती है। तो क्या फायदा ऐसी बीवी होने का जो तुम्हारा घर भी ना संभाल सकी? मुझसे शादी कर लो, घर परिवार तुम्हें और ऑफिस को सबको अच्छे से मैनेज कर लूंगी। तुम्हारी बीवी तो कमाती भी नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है, आज ही जाके मैं उससे डिवोर्स मांग लेता हूँ। हाँ, पैसे भी अब सही समय आ गया है बेबी। वही घर पर। काव्या कहाँ हो? जी बर्तन धुल रही हूँ, अभी आई। बस तुम्हारा जीवन कपड़े बर्तन धुलने में ही गुजरेगा। बाई क्यों नहीं बन जाती तुम? इसी बहाने कुछ कमाई तो हो जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? सही तो कह रहा हूँ मैं। वैसे ये लो ये पेपर, इस पे सिग्नेचर कर दो। उसके बाद अगर तुम चाहो तो बाई बनकर यहाँ रह सकती हो। मेरी एक्स वाइफ होगी तो 2 टाइम का खाना और कपड़ा तो मैं दे ही सकता हूँ। क्यों? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। वैसे भी मैं यही सोच रही थी कि काव्या को यहाँ से निकाल फेंको, रास्ते का कांटा बन गई है ये। इसका मतलब आप राजी हो हम दोनों के अलग होने के लिए और मेरी दूसरी शादी के लिए? हाँ बेटा बिल्कुल, लेकिन तुम्हारे डिवोर्स से पहले मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ। फिर सास ऋषभ को दामिनी के घर ले जाती है। आप मुझे यहाँ क्यों ले आइए माँ? अरे सब पता चल जाएगा, रुक तो। अंदर दामिनी किसी से बात कर रही थी। देखो ना बेबी, वो ऋषभ का बच्चा कैसे मेरे जाल में फंसा। अब तक तो उसने अपनी बीवी से डिवोर्स भी ले लिया होगा। अब मैं उसके घर में जाऊंगी और उसके घर का सारा माल जब्त कर लूंगी, जिसके बाद हम दोनों देश छोड़कर फरार। वो मेरी जान क्या प्लान बनाया है। बहुत खूब दामिनी, बहुत खूब, बहुत अच्छा जाल फेंका। अब तुम्हारे लिए मैंने भी पिंजरे की व्यवस्था कर ली है। जिसके बाद पुलिस वहाँ आती है और धोखाधड़ी के केस में दामिनी को गिरफ्तार करके ले जाती है। काव्या मुझे माफ कर दो, मैं दामिनी के बहकावे में अंधा हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसका मतलब तू मेरी बेटी से डिवोर्स ले लेगा? काव्या मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी है और मैं इसके साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकती। मुझे नहीं लगता कि तू इसका पति कहलाने के काबिल है। माँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, आप लोग मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। तेरी सजा ये है कि जैसे काव्या तुझसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, बदले में तू भी उससे उतना ही प्यार करे। क्या? करेगा ना बेटा? और मनोरमा जी की समझदारी से काव्या का घर टूटने से बच जाता है। थैंक यू माँ, आप मेरी सास ही नहीं मेरी माँ हो। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए करती हो। चल अब सेंटी मत हो, अरे गले लग जा मेरे। और दोनों सास बहू हंसते हुए गले लग जाती।